टीचर्स को भी यहाँ पर इतनी गलत तरीके से मेल कांस्टेबल ने खींच करके डिटेन किया है। पेन नहीं है, कोई फैसिलिटी माउस कीबोर्ड की नहीं है, इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो रही है और उसमें आप सोच रहे हैं बच्चा पेपर दे पाए। एक स्टूडेंट सालों मेहनत करता है, हर दिन छोटी छोटी खुशियां छोड़कर सिर्फ एक सपना पालता है, नौकरी पाने का। लेकिन जब एग्जाम का दिन आता है तो सिस्टम की लापरवाही उसे तोड़ देती है। कभी सेंटर 500 किलोमीटर दूर, कभी कंप्यूटर में खराबी, कभी पेपर कैंसिल तो कभी पेपर लीक। आखिरी मोमेंट पर सेंटर बदल जाना और जब वो आवाज उठाता है तो लाठी मिलती है। क्या इतनी सस्ती है हमारे युवाओं की मेहनत और उम्मीदें? ऐसे में बच्चे का एग्जाम छूटे तो आखिर कौन जिम्मेदार है? छात्रों के सिस्टम और सरकार से हजारों सवाल हैं, लेकिन जवाब कोई नहीं दे रहा। उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ के लिए आखिर कौन जिम्मेदार है? यह हाल हुआ है एसएससी यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 परीक्षा में। नमस्कार, मेरा नाम है खुशी सक्सेना और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। देश भर में हजारों स्टूडेंट्स और उनके टीचर्स दिल्ली के जंतर मंतर पर इकट्ठा हुए और आवाज उठाई, हमारा भविष्य यूं मत बर्बाद करो। ये लोग एसएससी की गड़बड़ियां और पेपर लीक के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। किसी को सेंटर 500 किलोमीटर दूर मिला, कोई पहुंचा तो देखा परीक्षा ही रद्द हो गई। कहीं कंप्यूटर हैंग कर रहा है, माउस काम नहीं कर रहे हैं, तो कहीं एग्जाम हॉल के नीचे गाय भैंस बंधी हुई हैं। हद तो तब हो गई जब एक छात्र ने बताया कि उसका सेंटर अजमेर था और एग्जाम में 3 घंटे पहले उसे पता चला कि उसका सेंटर बदलकर लद्दाख कर दिया गया है। एक छात्र का कहना है कि उनके साथ ऐसा सलूक हो रहा है जैसे आतंकवादियों के साथ होता है। आपको सुनाते हैं क्या बोले छात्र। आश्वासन कुछ नहीं दिया, पुलिस खड़ी कर दिया। आतंकवादी है क्या? देश से सवाल पूछ रहे हैं, अपनी सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, अपने डिपार्टमेंट से सवाल पूछ रहे हैं। आगे की रणनीति है, जब तक ट्रांसपेरेंसी नहीं बनेगी ये आंदोलन यूं ही चलता रहेगा। एसएससी का जो छात्रों का हक है उनको हम लोग दिलाकर रहेंगे। और सिर्फ रोका नहीं, हम सिर्फ ये कह रहे थे कि आप किसी सम्मानित पदाधिकारी को बुला लाइए, हम सिर्फ बात कर लेंगे। उन्होंने इतनी सी बात पर सिर्फ ये बोला 10 सेकंड में खाली कर दो नहीं तो पिटाई कर देंगे। जितनी भी हमारे साथ में फीमेल फैकल्टी थी उन सबको मेल कांस्टेबल पकड़ पकड़ के बस में भर रहे थे। उसके साथ में हमारी पिटाई लगाई गई, हम सभी टीचर्स वहाँ पर थे, हम सबके पैरों में डंडे लगाए जा रहे हैं, सर के हाथ में मार दिया। हमारा कैमरा पर्सन था, ठीक है, उसकी टांग तोड़ दी गई है, ठीक है। ये हाल हमारे साथ और हम बड़ा मुश्किल से भागे वहाँ पर। एक टीचर ने बताया कि एसएससी के अफसरों ने खुद माना कि इस एग्जाम में 55,000 से ज्यादा शिकायतें मिली हैं। अब सोचिए, जब 3 लाख लोग एग्जाम दे रहे हैं और उनमें से इतने सारे परेशान हैं, तो आने वाले एसएससी सीजीएल जिसमें 30 लाख कैंडिडेट्स बैठेंगे उसका क्या होगा? सबसे बड़ी चिंता यह है कि एग्जाम का टेंडर एक ऐसी कंपनी को दिया गया है जिसे पहले ब्लैकलिस्ट किया जा चुका है। नाम है एडुक्विटी। इससे पहले टीसीएस जैसे भरोसेमंद नाम एग्जाम कराते थे, लेकिन सस्ती बोली के चलते अब ये फर्म आई है और छात्रों के साथ खेल हो गया। मैं जब अजमेर स्टेट के सेंटर पर पहुंचता हूं तो वहां पर मुझे ये बोला जाता है कि आपका एग्जाम कैंसिल हो जाता है। फिर भी मेरे को उनके ऊपर यकीन नहीं आता है, तो मैं वापस से रिफ्रेश जाता हूँ एसएससी की वेबसाइट पर और वापस अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करता हूँ। तो सर मेरे को देखने को ये मिलता है कि मेरा अजमेर से हटाकर मेरा सेंटर डाल दिया गया है वहाँ पर लेह लद्दाख में। तो सर इंस्टेंट चेंज इस पर या तो 2 तरीके हैं यहाँ से निपटने के, या तो मेरी हवाई जहाज की टिकट बुक कराई जाए सरकार के द्वारा, या मेरा जो भविष्य है वो खत्म कर दिया जाए। प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने कहा कि जब लाखों रुपए खर्च करके सैकड़ों किलोमीटर दूर जाकर भी एग्जाम कैंसिल हो जाए तो इंसान क्या करे? ऊपर से ना तो री एग्जाम की कोई डेट मिल रही है, ना ही कोई साफ जानकारी मिल रही है, और जब छात्र आवाज उठाते हैं तो पुलिस लाठीचार्ज कर देती है। एनएसयूआई और डीयूएसयू जैसे छात्र संगठन भी साथ में खड़े हुए हैं और कह रहे हैं कि ये सिर्फ एग्जाम की बात नहीं है, बल्कि युवाओं की आवाज को दबाने की कोशिश है। प्रदर्शन में मौजूद एक टीचर ने क्या कहा, आपको सुनाते हैं। भारत के अंदर ना सर रिजर्वेशन कंफर्म नहीं होता। अगर आप 4 दिन पहले भी करोगे, बच्चों को अंडमान निकोबार भेजा जा रहा है। सेंटर्स ऐसे हैं जहाँ पे सेंटर्स का सेंटर हैक किया जा सकता है, कोई सिक्योरिटी नहीं है। एक बूढ़ी औरत को बैठा दिया, डंडा देके और सिक्योरिटी करवाई जा रही है। तो ऐसी बहुत सारी सोशल मीडिया पर #SSC सिस्टम सुधारो और #SSC मिसमैनेजमेंट जैसे हैशटैग्स ट्रेंड कर रहे हैं। हर तरफ एक ही सवाल गूंज रहा है, जब पढ़े लिखे मेहनती युवा सिर्फ एक अच्छा सिस्टम मांग रहे हैं तो उन्हें जवाब क्यों नहीं मिल रहा है? ये कोई छोटी बात नहीं है, ये उन लाखों छात्रों का मामला है जो एक सरकारी नौकरी का सपना लिए दिन रात मेहनत करते हैं। अब सवाल ये है कि सरकार इन छात्रों की सुनेगी या फिर इस सिस्टम को ऐसे ही चलने देगी। खैर, इस प्रदर्शन पर आपकी क्या राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और देखते रहें हमारा चैनल एबीपी लाइव।